हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर, क्योंकि मेरी वीडियोस की रीच बहुत ज़्यादा नीचे हो जा रही है। तो प्लीज़ यार आप लोग लाइक और कमेंट करके थोड़ा सपोर्ट दिखा दो, और जिनको वॉन्गशन एफएफ पसंद है उनके साथ शेयर भी कर दो। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे बताया भी कि आप लोगों को ये एफएफ बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने कमेंट भी किया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पर यार व्यूज़ नहीं आ रहे हैं इस एफएफ पे। अब आप लोगों ने कहा है तो मैं इस एफएफ को शेयर तो करूँगी ही, ये पक्की बात है, लेकिन अब यार व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो चलिए ये सब बातें छोड़ते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, और जो मैं सबटाइटल्स ऐड करती हूँ, अगर मैं बाई चांस कभी भूल जाऊँ या फिर किसी वजह से सबटाइटल्स ना दिखें तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैं फिर ऐड कर दूँगी। क्योंकि कभी कभी इतना वर्क होता है कि मैं भूल जाती हूँ ऐड करना, तो इसीलिए प्लीज़ यार आप लोग बता दिया करना जब मैं भूल जाऊँ। और ये बात उनके लिए जो लोग इंग्लिश सबटाइटल्स में रीड करते हैं। चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था एक बहुत मिस्टीरियस सा इंसान था जो फिनिक्स क्लैन में सबको अपने ही साथ कर रहा था और विंग के खिलाफ भड़का रहा था, और वो फिनिक्स क्लैन पे राज करना चाहता था और वहाँ पे हमला भी करना चाहता था। तो चलिए हम आगे देखते हैं। हमें अभी विंग और लैन वांगजी को दिखाते हैं। वो लोग उसी मंदिर के अंदर कैद थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, वो पागल हो रहे हैं। और यहाँ लैन वांगजी अब मेडिटेशन कर रहा है, बस वो मेडिटेशन कर रहा है 24 आवर, क्योंकि उनके पास अब खाने पीने की भी चीज़ें बहुत कम है। और इधर विंग का जैसे मन अजीब तरह हो रहा है, उसको घबराहट हो रही है, उसको पता नहीं क्या हो रहा है, उसे नहीं पता, वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। बस वो डर रहा है कि कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए, कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए, क्योंकि उसको बहुत अजीब लग रहा है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। और हमें इधर दिखाते हैं ड्रैगन क्लैन में अंकल की तबीयत भी पहले से अब बेहतर है, पर अंकल अभी भी लैन वांगजी को ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिए और उन्हें मिल ही नहीं रहा है। और फिर से शिशैनगा को भेजे थे उन गुरुदेव, मतलब जो गुरुजी थे उनके पास, पर उनसे कुछ भी नहीं पता चला, वो अभी है ही नहीं, वो कहीं बाहर गए हैं। इस वजह से शिशैन और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, क्योंकि उन्हें उन मॉन्क से मिलना था, उन्हें अपने भाई के बारे में पूछना, उनका भाई कहाँ है, लेकिन वो नहीं जानते कि वो अब कहाँ से गुरु जो मॉन्क थे उनको ढूंढें, क्योंकि वो भी यहाँ पर अभी नहीं है और उनका कोई कंफर्मेशन नहीं रहता कि वो कब कहाँ रहेंगे, उनका कोई भरोसा नहीं रहता कि वो कहाँ रहेंगे। पर अभी शिशैन को हिम्मत नहीं हारनी है, उसको अपना राज संभालना है और अपने भाई को ढूंढना है। और भी ढूंढने के लिए और भी लोगों को, लैंड क्लैन के लोगों को भेज दिया था लैंड शिशैन ने। और इधर जो फिनिक्स क्लैन था, यहाँ पे अब बर्बादी मचना स्टार्ट हो गई थी। वहाँ पे अब जो विंग के तरफ के लोग थे उन सबको धोखे से बंदी बना लिया गया था, और यहाँ पे जो ग्रैनी थी उनको भी बंदी बना लिया गया था। और ग्रैनी अब बहुत ज़्यादा ही दुखी थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, वो कहाँ विंग को ढूंढे। और सारा फिनिक्स क्लैन बर्बाद हो रहा है, हर जगह आग है, हर जगह चिल्लाने की आवाज़ है, कहीं बच्चे रो रहे हैं, कहीं बूढ़े लोग रो रहे हैं, कहीं किसी के आंसू गिर रहे हैं। सब कुछ ये ग्रैनी देख रही थी और उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, और वो बस कह रही थी, विंग तुम कहाँ हो, विंग तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ, नहीं तो पूरा फिनिक्स क्लैन बर्बाद हो जाएगा, इतना ब्यूटीफुल क्लैन बर्बाद हो जाएगा। और ये कह के ग्रैनी देख रही थी। और हमें ग्रैनी को दिखाया जाता है जब उन्हें पकड़ने के लिए वो इंसान मिस्टीरियस मैन आता है, तब ग्रैनी वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो सक्सेसफुल भी हो जाती है, क्योंकि जो विंग के जो बहुत अच्छे लोग थे, मतलब उसके ट्रस्टवर्थी थे, वो लोग ग्रैनी की हेल्प करते हैं वहाँ से निकलने में। और ग्रैनी भाग के जाती हैं जंगल में, और उस जंगल में जाके ग्रैनी छिप जाती है जैसे उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। पर उस मिस्टीरियस मैन के इंसान, मतलब जो उसके सैनिक थे, वो लोग ढूंढ रहे थे और ग्रैनी नहीं मिल रही थी। और ग्रैनी एक पेड़ के बीच में बैठी हुई थी, उस पेड़ के बीच में बहुत बड़ा सा होल था जिसके अंदर वो छुप गई थी, और वहाँ पे कोई उन्हें देख भी नहीं सकता था, क्योंकि ये रात का टाइम था और अंधेरा था। और ग्रैनी उसके अंदर बैठी हुई थी और कह रही थी, मुझे नहीं पता था कि इस विंग ने अपने पास एक सांप को पाला है और ये सांप ख़त्म कर देगा सब कुछ। विंग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम बस एक खून के रिश्ते के लिए, मामूली से खून के रिश्ते के लिए तुमने उस इंसान को पाला जो एक सांप था, और तुमने उसे अपने पास क्यों रखा भी? मुझे पता होता तुम पहले ही तुम्हें समझाती उसे मारने के लिए, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज़्यादा अपनी फैमिली को मिस करते हो कि तुम उसको भी अपने पास रख लोगे, जो हमेशा ही विश्वासघात करते हैं। अब हमें फिनिक्स क्लैन को दिखाया जाता है, वो इंसान जो मिस्टीरियस मैन था वो आता है और वो जाके विंग के जो
सिंहासन था उस पर बैठ जाता है और उस पर बैठने के बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा इविल थी और उसके आसपास से बस ब्लैक स्मोक निकल रहा था जिससे बहुत लोग डर रहे थे। और इधर जो विंग था उसे तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो बस इस मंदिर में फंसा हुआ है, वो तो बस अपने घर जाना चाहता है। और हमें फिर से फिनिक्स क्लान दिखाया जाता है जहाँ पे सारे मंत्री एकदम डरे हुए हैं और वो चुपचाप बस उस इंसान को देखे जा रहे हैं और अपना सर नीचे किए हुए क्योंकि उन्हें डर लग रहा है। वो उस इंसान के बस पैर ही देख रहे हैं क्योंकि अगर उन्होंने उसका चेहरा देखा तो कहीं उन्हें मार ना दे क्योंकि वो पागल है। उन्हें अगर पहले पता होता तो वो कभी नहीं साथ देते, पर अब वो साथ दे चुके हैं तो वो पीछे भी नहीं हट सकते। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है पर अब उनकी गलती का कोई भी पश्चाताप नहीं है और वो लोग अब पीछे भी नहीं हट सकते और सब डर के खड़े थे। तब वो इंसान खड़ा था और कहता है क्या हुआ, तुम लोग मुझे देख के इतना डर क्यों रहे हो, तुम लोग को क्या हुआ। और ये कह के वो और भी हंस रहा था और वहाँ पे सब लोग काँप रहे थे। और वहाँ पे जो इंसान थे, मतलब इंसान नहीं, जो भी थे क्रिएचर्स, वो भी लोग क्रिएचर्स थे पर बट कोई रैबिट था, कोई स्नेक था, कोई फॉक्स था, सब लोग ऐसे ही थे। और उसमें विंग फिनिक्स का था और उसके साथ जो कुछ उसके साथी थे वो भी फिनिक्स थे। पर जो विंग था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। फिनिक्स विंग जैसा फिनिक्स बस एक लौता ही था क्योंकि विंग के अंदर गोल्डन कलर का भी, मतलब विंग गोल्डन और रेड में था और सब फिनिक्स थे वो बस रेड कलर में थे और उनके पास कोई भी स्पेशल शक्ति भी नहीं थी। और विंग के पास बहुत स्पेशल मैजिक थी, शक्ति थी जिससे विंग बहुत कुछ कर सकता है, पर उन फिनिक्स के पास नहीं था। उन फिनिक्स के पास लिमिटेड था, तो इसलिए विंग ही इस जो पूरा राज था फिनिक्स का, इसका किंग था। और अब ये इंसान बैठ रहा है, ये इंसान सबको पता चल गया कि ये इंसान बहुत गलत है और इस इंसान के हाथ में अगर फिनिक्स क्लैन गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और वो इंसान फिर से खड़ा होता और कहता है तुम लोग मुझे देखना चाहते थे ना, मुझे। और ये कह के वो अपने ऊपर से जो उसने पहना हुआ था ब्लैक कलर का वो हटा देता है और उसको हटाने के बाद वो कहता है सब लोग मुझे देखो, सब लोग मुझे देखो। और उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डरावनी थी पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई देखे। फिर तभी वो इंसान मतलब वो मिस्टीरियस मैन कहता है अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं देखा तो तुम लोग मरोगे। और ये कह के वो उन सबको देखता है, तब वो लोग डर की वजह से बहुत डरते वो लोग अपना सर ऊपर करते हैं और अपना सर ऊपर करने के बाद उस इंसान को, उस मिस्टीरियस मैन को देखते हैं। और उसको देखने के बाद वो लोग डर जाते हैं क्योंकि वो एक वैम्पायर था। उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये एक वैम्पायर है। अगर उन्हें पता होता कि ये एक वैम्पायर है तो वो कभी नहीं साथ देते। उनसे क्या हो गया, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और वो लोग ये सोच रहे थे, वो लोग एक कदम पीछे भी हट जाते हैं। तब वो इंसान हंसते हुए कहता है क्या हुआ, तुम लोग मुझे हैरान क्यों हो गए देख के। और फिर उसके बाद उसने जो फेस पे एक नकाब पहना था उसको निकालता है क्योंकि अभी तक उसके पास जो टीथ थे वो दिख रहे थे। उससे उन्हें पता चल गया कि ये वैम्पायर है। पर जब वो मास्क हटाता है तो वो एकदम विंग की तरह दिखता था, एकदम विंग। उन्हें तो समझ में नहीं आया कि ये विंग। तब वो इंसान हंसता है और कहता है तुम लोग क्या सोचे थे, मैं तुम्हारा फिनिक्स किंग हूँ? नहीं, मैं तुम्हारा फिनिक्स किंग नहीं, मैं विवुशियान हूँ। तुम लोगों को पता है ये विंग मेरा भाई है जो मेरा आइडेंटिटी और अपना आइडेंटिटी दोनों का लेके जी रहा है। और वो विंग भी है, विवुशियान भी है। पर मैं आज तुम लोगों को बताता हूँ, मैं विवुशियान हूँ और वो विंग है। और ये कह के वो इंसान बहुत ज़्यादा हंस रहा था और सब लोग डरने लगे थे। और वहाँ पे तो जो लोग थे वो लोग इतना डर गए थे कि वो घुटनों पे आ गए थे। तब ये इंसान कहता है तुम लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं, अब मैं यहाँ का किंग हूँ और अब यहाँ पे मेरा ही राज चलेगा और सब लोग मेरे जयकारे लगाओ। तब उन लोगों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था, सब लोग बस साइलेंटली बस देखे जा रहे थे, बस देख रहे थे एकटक। तब वो इंसान कहता है जो मैंने कहा वो करो, अगर तुमने नहीं किया तो तुम सब मरोगे। और ये कह के वो इंसान कहता है ऐसे ही। तब वो लोग नारे लगाने लगते हैं उस इंसान के लिए कि विवुशियान की जय हो, विवुशियान की जय हो। और ये कह के वो लोग कुछ टाइम बाद चुप हो जाते हैं। फिर विवुशियान कहता है हाँ तुम लोग जाओ, तुम लोगों की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ से जाओ और मुझे अब रेस्ट करना है। और ये कह के उन लोगों को भेज देता है। फिर जब वहाँ से सारे मंत्री चले जाते हैं तो वो महल में जाता है और वो सबसे पहले उस रूम में जाता है जिस रूम में उसे कैद करके रखा गया था। और मैं आपको बता दूँ, जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था जिस इंसान को कि वो एक रूम में बंद है और उसके पास बस विंग गया था मिलने के लिए कि मैं आऊँगा तुमसे फिर से मिलने के लिए, वो यही इंसान है। और जिसको ग्रैनी ने ले जाके खाना दिया था खाने के लिए, वो भी यही इंसान है। तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि ये विंग का भाई है, बट ये एक वैम्पायर है। और ये हमें आगे पता चलेगा ये वैम्पायर कैसे है, विंग फिनिक्स है, ये वैम्पायर है, ये हमें आगे पता चलेगा। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं अब
ये इंसान जाता है उस रूम में जिस रूम में वो कैद था, और उस रूम को चारों ओर से वो घूम घूम के देख रहा था और कह रहा था फाइनली मैं इस जेल से आज़ाद हो गया। ये मेरे लिए एक जेल थी, मेरे लिए एक फांसी थी, और फाइनली मैं आज़ाद हो गया। और ये कह के फिर से वो हंसने लगता है, और उसकी हंसी बहुत ज़्यादा डरावनी थी। पर इस समय महल में कोई था नहीं कि वो डरे। और इधर फिर वो उस रूम से निकलता है और वो सीधा जाता है विंग के रूम में, क्योंकि उसे पता है कि विंग उसके बगल में ही रहता है। क्योंकि जब भी वो ज़्यादा आवाज़ें करता था या फिर चिल्लाता था तो विंग तुरंत चला आता था उसके पास, तो इसलिए उसे पता है कि विंग का रूम उसके पास ही होगा। और फिर वो जाता है विंग के रूम में, और विंग का इतना लग्जीरियस का सा रूम देख के वो हंसने लगता है और कहता है वाह वाह भाई वाह, तुम तो एक लग्जीरियस से रूम में रहते थे, और मैं उस रूम में जो स्टोर रूम की तरह है, मेरे लिए तो स्टोर रूम में, और तुम इतना आलीशान रूम में थे, इतना शान और शौकत में इंजॉय करते थे, और मैं उस रूम में बस एक मामूली सा कैदी की तरह पड़ा हुआ था। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब हमारी ज़िंदगी बदल चुकी है, अब तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई तुम्हें याद भी नहीं करेगा विभूषियान। और ये कह के वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, और वो जाता है विंग के जो बेड था उस पर, और विंग के बेड पे जाके बैठ जाता है और कहता है फाइनली अब ये सब मेरा हुआ, ये सब मेरा हुआ। और वो अब इस राज्य पर राजा बनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और ऐसे ही 2 दिन हो जाते हैं, और फिनिक्स क्लैन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ पे अब सब कुछ बर्बाद हो रहा था, एकदम सब कुछ, कोई मतलब कोई भी खुशी नहीं थी कहीं भी। कोई जैसे लग रहा था कि हर जगह बस दुख ही दुख है, हर किसी के पास बस दुख है, सब लोग बस दुख में। फिनिक्स क्लैन अब एकदम बर्बाद हो चुका था, और इस पर राज कर रहा था एक वैम्पायर किंग जो बहुत क्रूअर था। वो किसी को भी मारने से पहले सोचता नहीं था, और यहाँ तक कि उसने ब्लड भी पीना शुरू कर दिया था। वो रोज़ एक इंसान को अपने पास बुलवाता था और उसका ब्लड पीता था। इससे और भी लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि जो 3 लोग थे वो मर चुके थे, 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। उससे पहले तो वो पता नहीं कहाँ था इंसान, उसे पता नहीं कैसे ज़िंदा रखा गया, पर अब वो ब्लड पी रहा है, और ये सबके लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात है, और सब लोग बहुत ज़्यादा ही डर रहे हैं। वो लोग तो अब गांव भी छोड़ने का, मतलब जो फिनिक्स क्लैन है उसको छोड़ने का प्लान भी कर रहे हैं, पर वो लोग कहाँ जाएं, उनको कोई राज पता नहीं रखेगा कि नहीं। और उनके सबसे पास ड्रैगन क्लैन है, और वो ड्रैगन क्लैन में जा तो सकते हैं, पर ड्रैगन क्लैन वाले पता नहीं उनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। वैसे तो ड्रैगन क्लैन में बहुत लोग जाके रह सकते हैं, क्योंकि बहुत राज्य के लोग जाके रहते हैं, पर ये लोग फिनिक्स क्लैन के हैं, और ड्रैगन और फिनिक्स क्लैन में बहुत बड़ी दुश्मनी है। तो इन लोगों को नहीं पता कि इन लोगों को वो लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। और यहाँ से वो लोग चले गए और किसी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो कहाँ जाएंगे। वो लोग तो कहीं के रह भी नहीं जाएंगे, ना घर के ना घाट के। ये उन लोगों के दिमाग में था, और इसी डर की वजह से वो लोग जा भी नहीं रहते, और बस वो लोग गॉड से प्रे कर रहे थे दिन रात कि प्लीज़ गॉड हमारे सारे जो चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं उन सबको दूर करो, हमारे सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने की हमें शक्ति दो। और यही सब वो लोग प्रे कर रहे थे। अब हमें ग्रैनी को दिखाई देता है। ग्रैनी की हालत अब बहुत ख़राब थी, और वो अब पहुंच चुकी थी फिनिक्स क्लैन के जो गेट था उस पर, और वहाँ पे पहुँचने दो, क्योंकि ग्रैनी 2 दिन से ना कुछ खाई थी ना पी थी, यहाँ तक कि उन्हें पानी भी नहीं मिला था, और जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। और वो पहुँच जाती हैं ड्रैगन क्लैन के गेट पर, और वहाँ जाने के बाद वो गिर जाती हैं सीधा नीचे, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई हैं, ऊपर से 2 दिन से उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला, और वो इतनी दूर चल के आई हैं तो प्रॉब्लम होगी ना। तब ग्रैनी वहाँ पे गिर जाती है, और वहाँ पे 2 लोग आते हैं, और 2 सैनिक वहाँ पे जो गेट पे खड़े थे वो देखते हैं और ग्रैनी को उठाते हैं। तो उन्हें पता चल जाता है ड्रेस से कि ये फिनिक्स क्लैन की है, और उन्हें वहाँ पे छोड़ वो जल्दी से जाते हैं शिचान के पास, और शिचान के पास जाके वो बताते हैं कि एक बूढ़ी औरत है और वो फिनिक्स क्लैन की है, और वो यहाँ आके बेहोश हो गई है। उन्हें नहीं पता कि वो कौन है। तब जो शिचान थे वो खुद आते हैं, क्योंकि उनके भाई जो एक दुश्मन क्लैन है उसकी कोई मेंबर आके यहाँ पे गिरा हुआ है, तो उन्हें देखना पड़ेगा ना, उन्हें देखना पड़ेगा कि इंसान कौन है। तो वो भागते हुए आते हैं, और जब वो देखते हैं ग्रैनी को तो वो अपने सैनिकों से कहते हैं तुम इन्हें नीचे क्यों रखे हो, तुम इन्हें जल्दी से हीलर के पास लेके चलो, इन्हें मैं जानता हूँ। और ये कह के वो जल्दी से ग्रैनी को हीलर के पास लेके जाते हैं, और हीलर के पास ले जाने के बाद उनका जो भी दवा हुआ था वो कराते हैं, और उन्हें पता चलता है कि ग्रैनी बहुत वीक हो गई हैं, और जैसे लग रहा है कि उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। वो बहुत टाइम से ये बस ट्रैवल ही कर रही हैं, इस वजह से इनके अंदर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। और ये जब शिशान सुनते हैं तो कहते हैं इनकी हालत ऐसी कैसी, आखिर में फिनिक्स क्लैन में हो क्या रहा है। तब जो हीलर थे वो कहते हैं मैं इन्हें दवा दे रहा हूँ, आप इनसे कुछ टाइम के बाद आके मिल सकते हैं, क्योंकि अभी इन्हें होश नहीं आएगा, और मैं इन्हें बेहोशी की भी दवा दे रहा हूँ। और ये कह के वो
शिनचैन के सामने बो करते हैं और शिनचैन भी उन्हें बो करता है और फिर उन्हें थैंक यू बोल के हीलर को जाने देते हैं, क्योंकि हीलर को और भी काम थे ना। तब यहाँ पे शिनचैन कुछ टाइम तक ग्रैनी को देखते हैं। ग्रैनी को कुछ टाइम तक देखते रहने के बाद वो एक जो सैनिक था उससे कहते हैं, डेसिपल था, उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे इनके पास रहो और जब इनको होश है तो मुझे तुरंत बताना, क्योंकि मुझे इनसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। और ये कहकर शिनचैन वहाँ से चले जाते हैं, पर उन्हें टेंशन लगा हुआ है कि आखिर में फीनिक्स क्लैन में ऐसा क्या हो रहा है कि ये यहाँ चली आई और इनकी हालत इतनी ख़राब कैसे है। शिनचैन को कुछ नहीं पता, पर उनके हर सवालों का जवाब ग्रैनी दे सकती हैं। उन्हें ग्रैनी को ठीक करना होगा हर हालत में, ग्रैनी ठीक होनी चाहिए। अब हमें इधर टेंपल का सीन दिखाया जाता है। टेंपल में दोनों लोग बैठे हुए थे, किसी को कोई काम था नहीं, तो वो पागल हो रहा था, उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। और तभी वहाँ पर एक रोज़ की और लोटस की खुशबू फैलने लगती है, और जिसकी वजह से लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी ब्रीथ लेने में। और इधर विंग भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। विंग को पता नहीं क्या हो रहा है, विंग को नहीं पता, लेकिन ये सेंट अभी बहुत कम है। तब लैन वांगजी कहता है ये सेंट कहाँ से आ रही है, ये तो जैसे किसी ओमेगा की लग रही है। तब विंग के कान खड़े हो जाते हैं, क्या ओमेगा। और विंग को जब ये पता चलता है कि उसकी सेंट जो है लीक हो रही है, वो तुरंत जाता है दूसरे रूम में, जहाँ पे मैंने बताया था कि बहुत सारी चीज़ें लिखे हुए थे, बहुत फ़ोटोज़ बने हुए थे जो सब लोग देख रहे थे, मतलब सब लोग नहीं, विंग और लैन वांगजी देख रहे थे। और फिर उन्हें पता चला था कि यहाँ पे कुछ भविष्यवाणियाँ लिखी हुई हैं, और इसी वजह से वो लोग समझने की कोशिश भी की, पर वो नहीं समझ पाए। और इधर विंग उसी रूम में जाता है और जल्दी से गेट को बंद करता है, और बंद करने के बाद वो अपने पास से एक सेंट निकालता है, जिससे वो लगा लेगा तो उससे उसके पास से अल्फ़ा की सेंट आएगी। और उस सेंट को लेने के बाद वो अपने नेक पे बहुत अच्छे से लगा लेता है, और लगाने के बाद कुछ टाइम तक वो उसी रूम में रहता है। और उस रूम में रहने के कुछ टाइम के बाद वो बाहर आता है, और जब बाहर आता है तब लैन वांगजी कहता है तुम अंदर क्या कर रहे थे, और तुमने गेट क्यों लॉक किया था। तब विंग कहता है तुम्हें उससे क्या मतलब, मेरा जो मन करेगा वो मैं करूँगा, और तुम बीच में होते कौन हो बोलने वाले। तब लैन वांगजी कहता है ओह तुम चुप करो, मैं तुम्हें कुछ और नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस पूछ रहा हूँ विंग, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तो विंग कहता है ओह तुम चुप रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और वैसे भी मुझे तुम्हें जवाब देना नहीं चाहिए, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से झगड़ गए हैं, हम दोनों को बातें नहीं करनी चाहिए। तब लैन वांगजी विंग के सामने जाता है और विंग के सामने चुपचाप खड़ा हो जाता है और अपना सर नीचे करके विंग से सॉरी बोलता है, क्योंकि सारी की सारी गलती उसकी थी, और उसी ने सबसे पहले विंग के बारे में उल्टा सीधा बोला था कि विंग की कोई फैमिली नहीं है, इसलिए विंग यहाँ रहना चाहता है, और उसके कोई भी है ही नहीं, तो वो क्या करे। और विंग को ये सब सुन के बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, और उसे बहुत बुरा लगा था, इसलिए वो लैन वांगजी से बात नहीं कर रहा था। पर लैन वांगजी अब माफ़ी मांग रहा था। तब ये देख के विंग के चेहरे पे एक बहुत अच्छी सी स्वीट सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि एक ड्रैगन प्रिंस, ड्रैगन क्लैन का किंग जो है वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहता है, और वो विंग से माफ़ी मांग रहा है, विवुशियान से माफ़ी मांग रहा है, क्योंकि उसने गलती की है। उसने विवुशियान का मतलब विंग का हर्ट, विंग के दिल को हर्ट किया है, इस वजह से वो माफ़ी मांग रहा है। वाह, ये विंग ने सोचा नहीं था कि एक दुश्मन भी अपने दुश्मन से माफ़ी मांग सकता है, और इस वजह से ही उसके फेस पे स्माइल आ गई थी, और वो बस देख रहा था चुपचाप। विवुशियान मतलब देख रहा था लैन वांगजी को, और फिर वो लैन वांगजी को कहता है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, और वैसे भी लाइफ में किसी से भी गिला शिकवा नहीं रखना चाहिए, सब कुछ दूर कर देना चाहिए, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं, कौन कब तक जिंदा रहता है। और ये कह के वो लैन वांगजी को एक स्माइल करके देखता है, और लैन वांगजी भी उसे स्माइल करके देख रहा था। फिर उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद दिखाते हैं लैन वांगजी और विंग बैठे हुए थे, और वहाँ पे पता नहीं कहाँ से बहुत तेज़ हवा चलने लगती। वहाँ पे कहीं कोई विंडो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब एक छोटी सी जगह भी नहीं थी कि जहाँ से हवा भी आ सके, हवा भी पास हो सके। उन्हें नहीं पता ये हवा कहाँ से बहुत तेज़ चलने लगी, वो कहाँ से पत्तियाँ उड़ के आ रही हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, बस वो देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है, और उन्हें समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर में ये हो क्या रहा है, उन्हें नहीं पता। और वो लोग बस देखे जा रहे थे और हैरान थे, और यहाँ पे लैन वांगजी और विंग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, एक दूसरे को देख रहे थे, और इतना तेज़ हवा चलने लगता है कि लैन वांगजी और विंग के पैर जैसे पीछे जाने लगते हैं। वो हवा की जिस तरफ हवा चल रही थी उस तरफ वो लोग जैसे जाने लगते हैं। तब लैन वांगजी और विंग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे का हाथ पकड़ रहेंगे तब कुछ बचने के चांसेस हैं, अगर हाथ नहीं पकड़ेंगे तो पक्का हवा के साथ पता नहीं कहाँ जाएंगे, और वो तो रह जाएंगे इसी रूम में, लेकिन उन्हें चोट भी लग जाएगी ना। तो इस वजह से वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, और हाथ पकड़ने के बाद वो लोग वेट करते हैं कि हवा रुके, हवा रुके, पर हवा रुकी नहीं थी। तभी जो विंग था वो लैन वांगजी का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, और लैन वांगजी को अपनी
गले से लगा लेता है और उसे बहुत अच्छे से हग कर लेता है। और लैन वांगजी एकदम शॉक, ये क्या हो गया, वो तो किसी को टच भी नहीं करता है, पर आज विंग ने पहले उसका हाथ पकड़ा, फिर उसके बाद उसे सीधा हग कर लिया। ये क्या हो गया, और लैन वांगजी कुछ सोच ही नहीं पाता, वो बस स्टिफ एकदम खड़ा रह गया था, उसकी बॉडी जैसे फ्रीज हो गई थी। उसे तो समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हो गया, ये क्या हो गया, और वो तो बस देखे जा रहा था। तभी कुछ टाइम के बाद दिखाते हैं कि हवा जो थी वो शांत हो जाती है और इधर लैन वांगजी और विंग दोनों अभी भी एक दूसरे को पकड़े हुए थे। तब विंग कहता है, तब लैन वांगजी कहता है, विंग तुम मुझे छोड़ो। तब विंग कहता है क्या, तब लैन वांगजी कहता है हवा चलना बंद हो गया और तुम मुझे छोड़ो। तब विंग उससे दूरता और कहता है ओ सॉरी। और ये कह के लैन वांगजी को देखता है, और लैन वांगजी को जब देखता है विंग तो देखता रह जाता है। मतलब वो एकदम लैन वांगजी के ब्यूटी में खो गया था, क्योंकि जो लैन वांगजी के फेस पे जो उसने बांधा हुआ था हैंकी टाइप में, वो उड़ गया था। और ये देखने के बाद लैन वांगजी को ऐसे, तब विंग ने सोचा नहीं था कि लैन वांगजी इतना हैंडसम, ड्रैगन प्रिंस इतना हैंडसम, ओ माय गॉड, उसने तो सोचा नहीं था। और वो चुपचाप लैन वांगजी को एकटक देखे जा रहा था, और लैन वांगजी सोच रहा था क्या उसके फेस पे कुछ लगा है। जो विंग उसे देखे जा रहा है, उसे नहीं पता था कि उससे उसके फेस से जो उसका हैंकी था वो एक साइड से खुल गया है और वो लटक गया है। लैन वांगजी नहीं ध्यान दे रहा था कि उसके फेस पे कुछ नहीं है। तब लैन वांगजी कहता है, तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या देख रहे हो इतना ध्यान से, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है। तब विंग कहता है नहीं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बस विंग यही रटे जा रहा था। तब लैन वांगजी कहता है क्या, तब विंग कहता है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तब लैन वांगजी विंग से थोड़ा दूर होता है, और विंग से दूर होने के बाद वो अपने फेस पे हाथ रखता है, और जब हाथ रखता है तो उसके तो एकदम शहमत आ गई उसके, तो समझ लो, क्योंकि उसने अपने फेस का जो क्लॉथ था वो हट गया है और विंग ने उसका फेस दिख लिया है। अब वो क्या करे, और विंग उसे बस देखे जा रहा था, विंग उसे बस देख रहा था। उसे नहीं पता कि वो विंग को क्यों मतलब विंग को नहीं पता कि वो लैन वांगजी को क्यों देख रहा है, पर विंग उसे देख रहा है। विंग को पता है कि आज तक उसने इतना हैंडसम इंसान नहीं देखा है, क्योंकि लैन वांगजी के आइज़, लिप्स, नोज़ सब कुछ परफेक्ट है। यहाँ तक आई लैशेस भी बहुत ज़्यादा परफेक्टली हैं, जैसे लग रहा था कि लैन वांगजी को हेवन में भगवान ने खुद ही तैयार किया है एकदम परफेक्टली, कोई भी कमी ना हो। और लैन वांगजी का फोरहेड रिबन वो तो उसके फेस के साथ और भी ज़्यादा मैच कर रहा है। विंग तो उसे बस देख के देखता रह गया था, उसे नहीं पता कि वो लैन वांगजी में इतना क्यों खो गया, लेकिन वो लैन वांगजी में खो गया है। वो लैन वांगजी को बस देखे जा रहा है और वो बस देख रहा था। तब लैन वांगजी कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, और ये कह के वो जल्दी से अपनी हैंकी ले रहा है और उसको फिर से अच्छे से टाई अप कर लेता है। और इधर विंग उसे देखता ही रह गया था। फिर जब वो ट्राई कर लेता है तब वो विंग को देखता है, तब विंग कहता है ब्यूटी चली गई, और कह के वो मतलब देखता। तब लैन वांगजी कहता है क्या मतलब है तुम्हारा ब्यूटी चली गई। तब विंग कहता है क्या, तब लैन वांगजी कहता है तुम क्या कहते हैं। तब विंग कहता है मैं तो कुछ नहीं कहता। तब लैन वांगजी कहता है विभूषण तुम ये मत भूलो कि तुम भी एक अल्फा हो और तुम मुझे कुछ भी नहीं कह सकते। तब विंग कहता है अब तुम मुझे विंग बुला सकते हो, तुम्हें विभूषण बुलाने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी लोग मुझे विंग ही बुलाते हैं। और एक स्माइल करता है, और फिर लैन वांगजी कहता है तुम अपनी स्माइल अपने पास रखो, क्योंकि तुम भी एक अल्फा हो और मैं भी एक अल्फा हूँ, और अपने दिमाग में कुछ भी खुराफाते मत लाना। तब विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि मैं एक अल्फा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में खुराफाते ना आए, ये कैसे हो सकता है। और ये करके स्माइल करता है, पर विंग अपने मन के अंदर कह रहा था मैं तो एक ही बार में इसके चेहरे पे फ्लैट हो गया कि मैं एक ओमेगा हूँ, और मेरे अंदर के जो दिल है वो पता नहीं क्या कर रही है, मेरे अंदर एकदम हलचल कर दी है। जब से मैंने इस ड्रैगन प्रिंस, इस आइस प्रिंस को देखा है, तब से मेरे अंदर पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मुझे खुद नहीं पता। और ये इंसान कह रहा है कि मैं अल्फा हूँ। जिस दिन इसे पता चला ना कि मैं एक ओमेगा हूँ, तो इसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, या फिर यही ज़मीन पे खिसक के गिर जाएगा। और ये इमेजिन करके विंग हंसने लगा था कि जब लैन वांगजी नीचे गिरेगा तब उसका रिएक्शन कैसा होगा, और वो हंस रहा था। तब लैन वांगजी उसे देखता और कहता है तुम क्यों हंस रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो। तब विंग कहता है क्या मैं तो कुछ नहीं सोच रहा, मैं तो बस ऐसे ही। तब लैन वांगजी कहता है विभूषण। तब विंग कहता है मुझे विंग बुलाओ, विभूषण नहीं। तब लैन वांगजी कहता है हाँ जो भी हो विंग, तुम अपना जो खुराफाती दिमाग है उसको अपने पास रखो, और अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब विंग कहता है मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, तुम्हें बस लग रहा है कि मैं कुछ करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम टेंशन मत लो। और ये कह के वो स्माइल करता है। और इधर लैन वांगजी
उसे देखता है फिर इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे विंग से कुछ भी नहीं मतलब कर रखना है। उसे विंग के ऊपर गुस्सा आ रही है। फिर लैन वांगजी मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाता है और इधर विंग अभी भी बकबक किया जाता है। अब लैन वांगजी सोच रहा था कि उसे विंग से माफ़ी मांगनी ही नहीं चाहिए थी। विंग इतने टाइम से नहीं बोल रहा था तो उसके लिए बहुत बढ़िया थी, कम से कम 2-3 दिन से तो बोल ही नहीं रहा था विंग, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। पर अब विंग बातें कर रहा है, वो उसे नहीं पसंद आ रहा। और वैसे भी अब उनके पास खाने भी नहीं है, वो बस अपने गोल्डन कोर पे ही अब कुछ टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास गोल्डन कोर है तो उन्हें खाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपनी एनर्जी से भी अपने आप को शांत कर सकते हैं। तो इस वजह से लैन वांगजी बस ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहता था कि उसके पास जितनी भी पावर रहे, जितनी भी ऊर्जा रहे, वो उसके पास रहे और उसे अगर निकलने का मौका मिले तो वो आराम से निकल जाए। उसे ऊर्जा की ज़रूरत हो तो उसके पास इनफ मिल जाए, और इस वजह से वो बस मेडिटेशन किया जाता। पर इधर विंग कुछ नहीं करता था, वो बस टेंपल में घूमा करता था, वो रास्ते ढूंढा करता था, पर उसे कुछ नहीं मिलता था। और इस चीज़ से लैन वांगजी फ्रस्ट्रेटेड था कि विंग ढूंढता है पर उसे मिलता नहीं है। और इधर लैन वांगजी है वो अपनी शक्तियों को बचा के रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है उनके साथ। और इधर हमें दिखाते हैं अब ग्रैनी को होश आ गया था, और जब ग्रैनी को होश आता है तो वो अपने आप को फिनिक्स क्लैन में नहीं, ड्रैगन क्लैन में देखती है। तब उन्हें रिलीफ मिलता है, क्योंकि वो अगर फिनिक्स क्लैन में होती तो अभी तक उन्हें कारागार में डाल उठा होता, और अब वो ड्रैगन क्लैन में तो वो बची हैं। इसीलिए वो हीलर के, जहाँ पे हीलर लोग चेक करते हैं पेशेंट्स को, वहाँ पे है। तो इस वजह से वो एक रिलीफ का ब्रेथ लेती है। और जब सैनिक देखता है कि ग्रैनी को होश आ गया है, तब वो तुरंत चला जाता है शिचान के पास, और शिचान को जाके जल्दी से इन्फॉर्म करता है कि उन ग्रैनी को होश आ गया। और तब शिचान अंकल के पास बैठे होते हैं, और अंकल अपनी एक आईब्रो ऊपर करके लैन शिचान से पूछते हैं कि आखिर में ये कौन है और तुम इसे कहाँ से लेके आए हो। वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने लगे। तब शिचान कहते हैं, अंकल मैं आपको लेके ही चलता हूँ, आप खुद देख लो, मुझे आपसे कुछ भी बताने की या फिर छिपाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो अंकल को वहाँ से लेके जाता है ग्रैनी के पास। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं कल क्या होता है। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अच्छे से रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। और प्लीज़ एक बार मैं फिर से कह देती हूँ, लाइक कमेंट एंड शेयर।